यदि आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और आप मशरूम से कमाना चाहते हैं लाखों रुपये तो भी ये वीडियो आपके लिए है। स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा कि ये है मशरूम की खेती, पूरे लार्ज स्केल में की गई है, यहाँ के ओनर ने किया है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि हमारे भैया ने इस मशरूम की खेती को कैसे किया है, कितना पैसा लगाया है मशरूम के पीछे। चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए मशरूम की खेती की गई है, यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे की गई है, और इस वक्त हम हैं गोरखपुर जंगल धूसड़ में ये खेती की गई है। चलिए हम लोग चलते हैं भैया के पास। तो भाई देखो यहाँ का नियम है कि जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ के ओनर ने बोला पैर धुलने के लिए, तो यहाँ पे मैं अपना पैर धुल लेता हूँ। ठीक है। ओ भाई साहब, ठीक है। तो भैया ओनर आ चुके हैं यहाँ पे। चलिए आपको लेके चलते हैं मशरूम की खेती की तरफ। ये मशरूम जो है यहाँ पे हटा रहे हैं भैया, और पूरी जानकारी के साथ आपको बताएंगे, ठीक है, कैसे आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। भाई देखो यहाँ पे हम आ चुके हैं मशरूम की खेती में। तो भैया आप अपना सबसे पहले नाम बता दीजिए। हमारा नाम महेंद्र कुमार है। महेंद्र कुमार है। जंगल धूसड़ जनपद गोरखपुर का रहने वाला हूँ। तो भैया ये मशरूम की खेती आप कितने दिनों से कर रहे हैं? हम यहाँ मशरूम खेती जो है 99 से कर रहे हैं, 1999। अच्छा, 1999 से। हाँ। और कितने एरिया में आपका मशरूम की खेती है? अभी तो फिलहाल कम हो गया, पहले ज़्यादा था। हाँ। अच्छा, तो भैया इसकी बुनाई का टाइमिंग क्या है? इस वक्त हम आए हैं बिजाई का टाइमिंग जो है, हाँ। बिजाई का टाइमिंग इसका जो है सबसे पहले सितंबर से इसका कंपोस्ट बनता है। सितंबर के बाद लगभग अक्टूबर वगैरह में इसमें बीज पड़ता है। बीज पड़ने के बाद फिर 1 महीने बाद प्रोडक्शन होता है। लगभग जो है कि आपका दिसंबर फर्स्ट वीक से प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो इसका बीज भैया कहाँ से आता होगा? बीज जो है दिल्ली से भी आता है, लखनऊ से भी आता, वहाँ कानपुर से आता है। फिर जो है कि आपका नरेला दिल्ली थी गाजियाबाद से आता है, जहाँ मतलब जैसा रुड़की से भी बीज आता है, मतलब जहाँ जिसको अच्छा लगे वही बीज मंगाते हैं। तो आप कहाँ से ये बीज मंगाते हैं? हम जो है कि दिल्ली से मंगाते हैं। तो आप खुद जाते हैं कि आ जाता है? कभी कभार जाना पड़ता है, कभी कभार ऑर्डर दे दिया जाता आ जाता है। अच्छा, तो क्या रुपया बीज मिलता होगा भैया? बीज जो है 122 रुपये आ जाता है। अच्छा, मान लीजिए जो नए किसान हैं अगर इस काम को करना शुरू चाह रहे हैं तो वो क्या क्या गलतियां ना करें कि जिनसे उनका नुकसान ना हो? देखिए, इसमें जो है मशरूम उगाने के लिए सबसे पहले बहुत टेक्निकल जानकारी रहनी जरूरी है। अगर टेक्निकल जानकारी नहीं है तो लगभग अगर 10 लोग लगा रहे हैं तो 9 लोग तो गड़बड़ हो जाएंगे, उसमें माइनस में चले जाएंगे। हैं। तो आपने ये मशरूम की खेती सीखा है किसी से? हाँ, नहीं सीखा नहीं है, जो कि हम पढ़े हैं। अच्छा, पढ़े हैं? दिल्ली पूसा से पढ़े हैं। अच्छा, इसकी पढ़ाई होती है? हाँ, 99 में जो है एक निकला था बहुत पहले, जो है कि इग्नू से इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से खुम्ब का प्रशिक्षण जो है कि 6 माह का जो है कि पाठ्यक्रम जो है कि मशरूम का, तो उस समय 1200 रुपये फीस लगा था। फिर उसको दिया गया, किताब वगैरह मिला, पढ़ा गया। फिर उसके बाद 15 दिन प्रैक्टिकल हुआ है पूसा में, दिल्ली पूसा में। तो यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं भैया? इस समय तो लगभग हम 20 लोग हैं करीब। अच्छा, 20 लोग हैं। हाँ। तो अभी इस वक्त वो लोग दिख नहीं रहे? सुबह के टाइम आते हैं? सुबह के टाइम आते हैं, 4 बजे आते हैं। अच्छा, अंदर चलिए। हाँ। तो भैया ये बताइए आपका घर कहाँ पे है, मतलब जंगल धूसड़ में? जी, जंगल धूसड़ में है। यहीं के रहने वाला हूँ, गोरखपुर जिला है। हाँ। तो अब इस वक्त मशरूम बहुत कम दिख रहे हैं भैया? हाँ, मतलब अब लास्ट स्टेज चल रहा है ना, काफी निकल चुका है। तो इसका सीजन कब से शुरू होता है, कब खत्म होता है? जो है इसका लगाने का समय जो है सितंबर से शुरू होता है। उसके बाद जो है कि लगभग जो है कि नवंबर लास्ट जनवरी दिसंबर का फर्स्ट वीक से प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अच्छा, तो प्रोडक्शन करने में आपके सभी लोग रहते होंगे साथ में? सभी लोग रहते हैं। सुबह इसको जो है तोड़ाई के लिए 4 बजे सारे लोग आ जाते हैं, तोड़ाई वगैरह होता है। सुबह 10 बजे तक सारा मशरूम चला जाता है। अच्छा, सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे? जी जी जी। तो आप खुद जाते हैं पहुंचाने की? खुद लोग आते हैं? लोग जाते हैं, ले जाते हैं। तो कितना रुपया देते हैं पैकेट भैया? कैसे देते हैं? जैसा जो है देखिए, हम लोग अपने यहाँ से होलसेल जो है केजी के भाव से बेचते हैं। हम लोग जो है अपने यहाँ मतलब इस साल जो है 95 रुपये से लेकर के अभी जो है 145 रुपये तक बेचे हैं। अच्छा, केजी 95 रुपये से लेकर 145 रुपये केजी इस वक्त बेच रहे हैं? इस वक्त बेच रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो ये जो आप मशरूम की खेती की है, आपका सपना था मतलब करना की उसी? नहीं, बेरोजगार, हम भी बेरोजगार थे। अच्छा, आप भी बेरोजगार थे। ओ, तो कितना पैसा लगाया है भैया मतलब इस मशरूम की खेती करने में? शुरुआत में तो बहुत कम, शुरुआत में हम 17,000 लगाए थे। 17,000? जी। हाँ। तो उस टाइम छोटा था? बहुत छोटा था, एक छोटा सा घर था। इसका जो देख रहे हैं इसका 1/4 मतलब 2 लाइन था, ये 2 लाइन। अच्छा, 2 लाइन था। 2 लाइन था। ओहो, और फिर अब तो जमीन खुद की है आपकी? नहीं, खुद की जमीन नहीं है, मतलब हम 2-3 साल पर चेंज कर देते हैं जमीन, 3 साल के बाद। क्यों ऐसा भैया? अब मतलब सोचते हैं कहीं कोई बैक्टीरिया फंगस है, कहीं हो न जाए, फिर पता चल दिक्कत हो। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन 3 साल तक रखते हैं, फिर चेंज कर देते हैं। अच्छा, तो जमीन की वजह से भी मशरूम में दिक्कत आती है? हाँ, कभी कोई प्रोडक्शन उससे भी कुछ हो, अगर माइट्स वगैरह हैं, फिर जो है कि ये दिक्कत डालते हैं।
कवक खाना शुरू कर देते हैं तो पैदावार कम हो जाता है। तो यहाँ पे कोई एक लोग को रखते होंगे सोने के लिए कि आप खुद हाँ, रहते नहीं हैं? नहीं, वो भी आदमी भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। अच्छा, आप भी रहते हैं। खाना पानी यही बनता है कि खाना पानी आदमियों का सारा खाने पानी ही बनता है, हम घर से खाना खा के आते हैं। तो 10 लोगों का खाना बनता है? सारे लोगों का 20 लोगों का खाना बनता है जो है कि अच्छा, सबका खाना एक टाइम का खाना ही बनता है लोगों का, एक टाइम का। तो लोग फिर अपने घर चले जाते हैं? फिर अपने घर चले तो जाते वो हैं। खाना जो बनवाते हैं मतलब आप उसी तरह खिलाते हैं कि फ्री पैसा? फ्री एकदम, उसका कोई पैसा नहीं। अच्छा, फ्री में जो मजदूरी दिया जाता है, खाना फ्री है। अच्छा, खाना फ्री है। चाय नाश्ता वगैरह भी सब चलता है। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं मशरूम की खेती है, ठीक है। इधर से देख लीजिए इधर। हाँ, यहाँ पे भैया ये देखिए, इसमें तो बहुत ज्यादा चीज मिलाए होंगे। हाँ, ये केसी मिट्टी है जो कि है। अच्छा, ये केसी मिट्टी है आपका। हाँ, तो इसको मिला बनाने के लिए क्या क्या यूज हुआ इसमें? केसी मिट्टी बनाने के लिए आपका गोबर का सड़ा खाद चाहिए था। हाँ, फिर जो है कि इसमें भूसी मिलाया जाता है, धान की जली हुई भूसी, राख। अच्छा, धान की जली हुई भूसी। हाँ हाँ, मतलब राख जो है धान का भूसी का होना चाहिए। हाँ। यही रहता है। इसको मिला करके फिर जो है रासायनिक ढंग से इसको हम लोग जो है कि ट्रीट करते, पाश्चराइज कर देते हैं। उसके बाद फिर इस पर जो है कि फिर डालते हैं। तो इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? बनाने में मतलब इसको जो है कि तैयार की इसमें रासायनिक दवा मिलाने में जो है कि मिलाने के बाद हम 72 घंटा ढक करके रखते हैं, फिर उसके बाद इसमें लाग डाल देते हैं। अच्छा, और एक कब तक यूज करते हैं इस चीज़ को? अब यही जो है इसके बाद कृषि मिट्टी डाल दी है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन चल रहा है, धीरे धीरे अपना चलता है इस पर। और जहाँ कहीं गड्ढा हो जाता है दोबारा कवर करवा दिया। तो कोई ऐसा एरिया दिखाइए जहाँ पे मशरूम ज्यादा हो, कोई एरिया ऐसा है? अब समाप्ति का आकार पर बहुत मतलब निकल चुका, आप देख लीजिए इधर जो है। अच्छा, तो मतलब कौन सा ऐसा सीजन आएगा जब आप जो है शुरुआत में आएंगे जैसे दिसंबर वगैरह में, तो पूरा आपको जो है सफेद ही सफेद मशरूम दिखाई देगा। अच्छा, इसके ऊपर सब ऐसे मशरूम जो दूर दूर दिख रहा है, जब शुरुआती रहता पूरा सब ऐसे मशरूम दिखाई देगा आपको, सब सारे पिन दिखाई देंगे आपको। ये काला वाला बहुत कम दिखाई देगा। तो भैया मार्केट में 2 तरह का मशरूम आता है। एक काला मशरूम आता है, एक सफेद मशरूम आता है। देखिए, काला मशरूम सफेद मशरूम हमेशा धुल करके हम लोग जो है कीमत से पोटेशियम बेटा भाई सल्फेट से धुलते हैं। थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन उसी से जरा सा भी इसमें कोई चीटिंगबाजी नहीं होता है। अब बहुत से लोग भाई, बहुत तरह के लोग दवा, अभी आप दवा भी देख लीजिएगा मेरा जो है। हाँ, अच्छा, जहाँ धुलने वाला आदमी से मंगवा लीजिएगा। हाँ, तो उससे हम लोग धुलते हैं। बहुत लोग जो हाइड्रोडोस धुलते हैं, लेकिन हम लोग हाइड्रोस नहीं धुलते हैं। और जो खाद वाला होता है तो लोग क्या करते हैं जो है इसको ऐसे तोड़ करके काट करके उसमें खाद लगा रहता है, वही ले जाकर देते हैं। तो खाद यही एक कैसी मिट्टी वाला खाद उसमें चिपक जाता है। अच्छा, हाँ, एक तोड़ के देख लें क्या भैया? कोई छोटा सा कोई तोड़ सकते हैं, जो तोड़ लीजिए। हाँ, यही है, उससे वही तोड़ लीजिए। चलिए ऐसे। हाँ, तो भाई देखो ये है मशरूम। हाँ। और अभी ये छोटा है, अभी छोटा, बहुत बड़ा होगा वो। हाँ, बहुत बड़ा है, अभी बहुत बड़ा होगा, अभी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जो है इसका जड़ मोटा है तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा मशरूम होगा ही। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा होगा ही। तो अभी इसकी फिर से कल से तुड़ाई शुरू हो जाएगी? हाँ, डेली तुड़ाई होता है। तो ये बताइए, अभी तो ये सब छोटे हैं, तो कैसे इसको तोड़ेंगे आप? हाँ, इन सबको तो आप नहीं तोड़ेंगे? नहीं, बड़ा बड़ा जो साइज हो जाता है उसी को तोड़ा जाता है, छोटा नहीं तोड़ा जाता है। अच्छा, हमेशा बढ़ते रहते हैं, बड़ा बड़ा साइज तोड़ा जाता है, छोटा सब इसे। तो मान लीजिए टूटने के बाद वहाँ पे तो कोई फिर मशरूम आएगा नहीं? नहीं, आता है, उसके बगल से आता है, उसके बगल से मशरूम आता है। उसके बगल से आता है। तो इसमें कोई आप केमिकल यूज नहीं करते? नहीं, कोई केमिकल नहीं, एकदम नेचुरली, एकदम इसमें पानी ही डाला जाता है। और कभी कभार जो है फंगस अगर कहीं दिखाई देता है, उसके लिए कार्बेंडाजिम एक दवा आती है, वही दवा हम लोग डालते हैं, फंगिसाइड दवा है। बाकी इस पर कोई दवा नहीं पड़ता है। फार्मूलिन की अगर हम लोग छिड़काई करते हैं तो जमीन पर करते हैं, दीवार पर करते हैं, फार्मूलिन का छिड़काव यहाँ नीचे जमीन पे भी। जी, जमीन पर जो है कि ताकि अगर फार्मूलिन हम इस पर डालेंगे तो जो है कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा, काफी मशरूम जो है डिस्कलर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हाँ, इसलिए जो। तो भैया जो मशरूम पे काला वाला दाग आता है वो कैसे आ जाता है? काला वाला दाग वही खाद बता रहे हैं, जिसे ऐसे तोड़ते हैं जो है, जिसे आपने तोड़ा है, ये देखिए खाद लगा है ना। हाँ। अब दूसरा मशरूम तोड़ के रखेंगे तो एक खाद उसमें चिपक जाएगा। तक मतलब हर एक मशरूम में खाद रहता है नीचे, देख रहे हैं नीचे रहा है ना खाद, दिख रहा है ना नीचे। हाँ। तो खाद रहता है, यही खाद जो है एक दूसरे मशरूम चिपकता रहता है, वो पकड़ लेता है। तो मतलब नियमतः उसको जल्दी साफ कर देना चाहिए। कृषि मिट्टी में हम लोग जो है एक पेस्टिसाइड डालते हैं, जिसपे को तो कार्बोफ्यूरान एक दवा आती है, ताकि उसमें जो है कि एक नीमोटैड की बीमारी होती है। नीमोटैड, हाँ, नीमोटैड की बीमारी होती है। अगर हम लोग उसको कार्बोफ्यूरान या कीटनाशक दवा न डाला जाए तो वो जो है मशरूम खा जाते हैं सब मशरूम। हाँ, तो इससे हम लोग जो है नीमोटैड के मतलब प्रभाव न लगे, उसके लिए हम लोग डालते हैं कार्बोफ्यूरान डालते हैं, मतलब कृषि मिट्टी में डालते हैं। हाँ, बाकी उसके बाद नहीं, कृषि मिट्टी डाल के उसको तैयार किया करते हैं, उसके बाद फिर नहीं। तो वही जो है उसमें खाद लगा रहता है, थोड़ा पेस्टिसाइड रहती है, और कोई बात नहीं है।
दोनों मशरूम चलते हैं, खाद वाला भी, बिना खाद वाला भी। लेकिन बिना खाद वाला धुला मिल जाए तो और बेहतर हो भी। अच्छा। धुला आपकी केमस से, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट से धुला होना चाहिए। इस तरह से तो भैया कितना प्रॉफिट हो जाता है लगभग, मतलब प्रॉफिट में देखिए फंगस की खेती है, प्रॉफिट में कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ज्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, माइनस भी हो सकते तो हैं। हाईएस्ट कितना गया भैया अभी तक आपका कुछ? हमने 2010 में 17 लाख कमाया था। अच्छा, अभी 17 लाख 2010 में, अभी वैसा सपना साकार नहीं हुआ दोबारा। अच्छा, तो 2025 में कितना कमाए थे? अब देखिए, अब वैसा कुछ नहीं है, मतलब लेकिन है कि हम भी जा रहे हैं, जी खा लेते हैं आराम से, बच्चे पढ़ लिख ले रहे हैं, बस यही है बस। तो देख रहे हैं बांस लगा बांस हुआ उसका है। जो है काफी जो है कि खर्च इसमें है। तो पानी भी देना पड़ता होगा इसे? पानी डेली पानी, अभी जो है आदमी है उसको बताएंगे पानी डालना शुरू करेंगे। अच्छा, क्योंकि पछुआ हवा जो है बहुत नुकसान करता है। हम आए थे तो पूरा ढका हुआ था। एकदम ढक करके ही रखा जाएगा। अगर पछुआ हवा आता है तो अंदर का जो पिन निकलने वाला है अंदर ही रह जाएगा। अब बाहर का जो पिन निकला हुआ है वह जो है उसका कैप खुलने की संभावना ज़्यादा रहता है पछुआ हवा से। ये सब इसीलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसमें जो है मशरूम उगाने के लिए बहुत ही गहन अध्ययन जो है, गहन जानकारी के बिना जो है मशरूम जो लोग लगाते हैं तो फ्लॉप हो जाते हैं। संजोग है किसी का अगर निकल गया तो निकल गया, लेकिन एक बार निकलेगा दूसरे बार फिर तो जब तुड़ाई होती है तो उस वक्त आप रहते हैं? हाँ, तुड़ाई होती रहते हैं। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे। और तो इतना मान लीजिए ये पहली झोपड़ी है। तो इस तरह से आप कितनी झोपड़ी बनाए मशरूम की? देखिए इसमें 2 झोपड़ी है। देखिए यहाँ तक जो है एक झोपड़ी आपका है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ तक जो है एक झोपड़ी इधर है। अच्छा, इधर आ इधर। हाँ, यह आपका यहीं से एक झोपड़ी इधर है, एक झोपड़ी यहीं से इधर है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जब कभी बिजाई में अगर कम बेसी समय का अंतराल आता है, इसमें हम लोग जो पॉलिथीन डाल देते हैं। अच्छा। ताकि डिवाइड हो जाता है, इसका इधर हो जाता है। आज जब नहीं कहीं जरूरत होता है इसको हटा दिया जाता है, पॉलिथीन हटा दिया जाता है ताकि। हाँ, एक 2 झोपड़ी है। इधर। तो भाई देखो इस काम में बहुत ज्यादा मेहनत है, अगर बिना नॉलेज के घुसे तो बर्बादी निश्चित है। हाँ, बिना नॉलेज के जो है कि, क्योंकि यहाँ पे भैया ने बताया कि 1999 से लगा रहा हूँ जो। हाँ, 99 से लगा। हम भी कई बार गच्चा खा चुके हैं, बात नहीं है। अच्छा, गच्चा खा चुके? हाँ, 99 से लेकर 2004 तक लगातार गच्चा खाए। उसके बाद जो है फिर उसके बाद भी 2013 में भी एक बार गच्चा खा गए थे। अच्छा, 2013 कोरोना में भी एक बार गच्चा खा गए थे। इससे चलता है, फंगस खेती है ना, सब मतलब फंगस की खेती जी, बहुत सतर्कता से करना पड़ता है। हमने देखा गोरखपुर में बहुत जगह रीच आउट किया, लेकिन मतलब इतने बड़े पैमाने पे भैया की ही बस दिखी मशरूम की खेती। मतलब अभी आप देख रहे हैं अभी बहुत कम हो गया। हम तो बहुत कम, मतलब इसका जो है 4 गुना पहले लगता था। 60 वर्कर हमारे यहाँ काम करते थे। 60 वर्कर। तो उनकी सैलरी क्या होती है भैया? सैलरी जो है देखिए इस समय जो है कि हम अपने यहाँ जो परमानेंट है उनको 450 रुपया देते हैं एक दिन का। औरतों को जो है कि वैसे 7,000 रुपया, 6,700 के लगभग, 6,000 पौने 7,000 नियर अबाउट देते हैं। अगर 1 घंटा काम करते हैं तब पर भी पूरा सैलरी देंगे, पूरा दिन भर करेंगे तब पर भी देंगे। लेकिन इस समय जो 2-3 घंटे काम है, बाकी सब चली जाती हैं। तो सैलरी में कोई कमी नहीं। मतलब हम थोड़ा लेट आ गए हैं आपके पास? हाँ, आपको जो है कि 10 बजे पहले आना चाहिए था। 10 बजे पहले जी। अच्छा, तो कब आए आप, किस महीने में आए आपके पास कि इस सब मशरूम से भरा रहे हैं? आप जो है जब कभी दिसंबर में आइए हैं। अच्छा, दिसंबर में हम जब आएंगे तो आप सारे जो है खचा खच भरा हुआ मशरूम दिखाई देगा। तो ये बताइए, मशरूम तो हमेशा मिलता है? हाँ, तो एसी फार्म वाले मशरूम होते हैं, एसी लगता है जो कि तो वो नुकसान करता है। हाँ, मतलब देखिए प्रकृति के माध्यम से मशरूम तैयार होता है कि बिना प्रकृति का तैयार होता है। उसमें जो है कि आर्टिफिशियल जो है आपका ह्यूमिडिटी दिया जाता है, आर्टिफिशियल जो है आपका टेम्परेचर दिया जाता है। इसमें हम लोग क्या है, हम लोग प्रकृति के भरोसे रहते हैं। प्रकृति जो ठंडी दे गर्मी दे उस हिसाब से हम लोग कम बेसी करके चलते हैं। भाई देखो भैया यहाँ पे बहुत संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 झोपड़ी आपने बनाया है। 6 मतलब एक में 2 है। अच्छा, एक में 2 है। 2 2 4 2 6 झोपड़ी है। और यहाँ पे सारे वर्कर आते हैं, काम करते हैं। यहीं पे भैया खाना भी प्रोवाइड कराते हैं, खाना, चाय, नाश्ता सब जो है कि। तो भाई भैया का दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। देखो ऐसे जो चीजें मेहनत जो किसान करते हैं, जो आपको मशरूम बहुत आसानी तरीके से मिल जाता है, उसके पीछे की मेहनत बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत मेहनत है बहुत। आप जब देखेंगे, जब कभी सितंबर में आएगा देखिएगा, काफी वर्कर जो है कंपोस्ट पलटने में लगे रहते हैं। सबसे मेहनत कम होता है कंपोस्ट पलटना। अच्छा, बहुत हीटेड रहता है, गर्म रहता है, फिर उसमें बहुत गर्मी लगता है कंपोस्ट पलटने में। उस समय बहुत बेचारे परेशान होते हैं कंपोस्ट पलटने। हाँ, पलटने में। देख रहे हैं इतना जो है, देखिए यह नीचे कंपोस्ट है, यह है। ऊपर वाला ही जो खाद देख रहे हैं एक केसी मिट्टी है, केसरी मिट्टी, केसिंग। हाँ, तो ये दिसंबर में पूरा मतलब अच्छे से आ दिसंबर में, मतलब शुरुआत जब होता है तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है। अब तो समाप्ति का कार्य धीरे धीरे अब कम होता चला जाएगा जो है। अब वैसे ही आपका
5-26 दिन और चलेगा, 20-25 दिन उसके बाद फिर समाप्त है। हाँ तो भाई मेहनत बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।